श्रीमद् भागवत कथा भाग 58। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। स्कंद दूसरा अध्याय दूसरा। ब्रह्मलोक का वर्णन करते हुए सुखदेव जी बताते हैं, न वहाँ सुख दुख है न मृत्यु है। ये विचार कठोपनिषद में भी आता है, लेकिन यहाँ तक पहुंचकर भी योगी के द्वैत का निराकरण अभी नहीं हुआ। वो बस सिद्ध पुरुष बन गया। ब्रह्मलोक में से सिद्ध पुरुष मर्त्युलोक को देखते हैं। लोगों को सुख और कष्ट में फंसा देखकर उनके हृदय में करुणा और प्रेम जागृत होता है। वे अपने वे इनके बीच आकर सेवा करना चाहते हैं। इस प्रकार सिद्ध पुरुष स्वेच्छा से पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। इनके पास जन्म से ही कुछ सिद्धियां, कुछ विलक्षणताएं होती हैं। उन्हें अवतारी पुरुष मानते हैं, मतलब संत नित्य अवतारी। इस प्रकार जब अंतःकरण में जरा सी भी इच्छा है, तब तक ब्रह्मात्मैक्य बोध की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो परम जो परम पद है। क्रम मुक्ति की आगे की यात्रा बताते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि फिर ये सिद्ध महापुरुष पृथ्वी से तादात्म्य करते हैं। फिर पृथ्वी रूप को क्रमशः जल, अग्नि, वायु, आकाश में विलीन कर देते हैं। उनकी पांचों ज्ञानेंद्रियां भी अपनी अपनी तन्मात्राओं में विलीन हो जाती हैं। जैसे घ्राणेंद्रियां गंध तन्मात्रा में विलीन हो जाती हैं, जो कि पृथ्वी तत्व है। रसनेन्द्रियां रस तन्मात्राएं में विलीन होती हैं, जो जल तत्व है। इसी प्रकार ज्ञाने कर्मेंद्रियां भी अपने मूल कारण में विलीन हो जाती हैं। इसके बाद मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को भी महतत्व में विलीन कर देते हैं। महतत्व को प्रकृति में विलीन कर देते हैं। महाप्रलय के समय प्रकृति के इन आवरणों को भंग करके योगी अपने आनंद स्वरूप में लीन हो जाते हैं। उसके बाद वह संसार के आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। यह क्रम मुक्ति का मार्ग है। यहाँ साधक ने अपने को पहले पंच कोशों से अलग कर जीव रूप में स्वीकार किया। फिर जीव का तादात्म्य धीरे धीरे बढ़ाया। जैसे किसी देश में के एक सामान्य नागरिक का तादात्म्य केवल एक वोट से होता है, तो उसकी क्षमता सीमित होती है। लेकिन जब उसके पीछे हजारों वोट होते हैं, तो विधानसभा का या लोकसभा के सदस्य बन जाते हैं। उनकी बात की कीमत बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री बन जाने पर कीमत और भी बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति एक ही है, पर व्यक्ति से समष्टि की ओर व्यष्टि से समष्टि की ओर बढ़ रहा है। इस प्रकार योगी का तादात्म्य भी जब स्थूल देह या अन्नमय प्राणमय कोश तक ही रह जाता है, तब तक शक्ति सीमित रहती है। लेकिन उसका तादात्म्य जैसे जैसे विस्तार पाता जाता है, वैसे वैसे शक्ति बढ़ती जाती है और अंततः वह सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिशाली भगवान हो जाता है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यथ सश्रियः ज्ञान वैराग्य क्षणाम भग इति ऋणि। अर्थात ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 गुणों को जिसने पूर्ण रूप से पा लिया, उसे भगवान कहते हैं। इस प्रकार सिद्ध पुरुष जब इन गुणों के साथ पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, तब हम उन्हें भगवान कहते हैं। वे इस ऐश्वर्य के साथ पृथ्वी पर तभी रहेंगे जब तक उनका तादात्म्य प्रकृति के साथ है। लेकिन जब वे प्रकृति के साथ तादात्म्य को त्याग देते हैं और वे एकमेवा द्वितीय स्वरूप को पहचान लेते हैं, और अंततः जब ब्रह्मा जी का प्रलय हो जाता है, तो वे अपने सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। इस प्रकार अध्याय में हमने विभिन्न मार्ग देखे। पहला था भक्ति मार्ग, जिसमें परमात्मा की आह्लादिनी शक्ति को जागृत करके कुंडलिनी जागृत तथा अपने स्वरूप में स्थित हुई। फिर हमने योग मार्ग देखा, जिसमें प्राण शक्ति के द्वारा कुंडलिनी जागृत जागृत कर स्वरूप में स्थित पाई गई। इसी प्रकार ज्ञान मार्ग में ज्ञान शक्ति को जागृत कर स्वरूप को पहचाना जाता है। योग मार्ग में भी हमने सद्यो मुक्ति तथा क्रमो मुक्ति के 2 मार्ग देखे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तुम्हें जो 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 बताना था वो मैंने बता दिया। अब एक बात और बताता हूँ। जो व्यक्ति संसार में जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ है,
उसके लिए भगवान कृष्ण की भक्ति कराने वाले साधन के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं। न न यतोऽन्य शिवः पंथा विशतः संस्थिताविह वासुदेव भगवती भक्ति योगो यतो भवे। संसार के बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ कहा गया है। यहाँ हम उनमें से केवल अपने काम की बात देखेंगे। हम संसार सागर या भव सागर के चक्कर में तभी तक रहेंगे जब जब तक हमें कुछ ना कुछ बनना है। जब तक कुछ बनने का चक्कर रहेगा तब तक हम बनावटी रहेंगे और संसार में फंसे रहेंगे। उससे निकल जाने का सवाल ही नहीं। लेकिन यहाँ कितनी सरल बात बताई गई, जिसके कारण भगवान कृष्ण के लिए हमारे हृदय में भक्ति और प्रेम जागृत हो जाए। ये भक्ति मार्ग की सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। हमने भक्ति, योग और ज्ञान तीनों मार्गों की बात समझी। योग मार्ग सबके लिए नहीं है। जो योगी होते हैं उनकी प्रवृत्ति जन्म से ही भिन्न होती है। इसी प्रकार ज्ञानी की भी स्वाभाविक रुचि शास्त्रों के अध्ययन और चिंतन में होती है। लेकिन जिसके पास दोनों पात्रता नहीं, वे भक्ति के सुगमतम मार्ग पर चलकर उसी स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। ये सुगम और सर्व सुलभ है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। इसे इसलिए घटिया मत समझ बैठना कि जिससे कुछ नहीं आता वो इस मार्ग पर चले। ऐसा मानना भक्ति के साथ परम पद रूप परमात्मा का तिरस्कार करना है। ब्रह्मा जी ने एकाग्रचित होकर तीनों बार वेदों का अनुशीलन कर अपनी बुद्धि से इसी प्रेममयी भक्ति को सर्वश्रेष्ठ धर्म बताया। भगवान सभी प्राणियों की अंतरात्मा है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते, क्योंकि प्रत्येक अनुभव में उनका ही स्मरण होना चाहिए। अतः मनुष्यों को सदा सर्वदा सब स्थान पर अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान की श्री हरि का श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण करना चाहिए। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। इस प्रकार साधना करने वाले भक्ति योगी के विषय में बताते हुए सुखदेव जी कहते हैं, भगवान के कथामृत का पान भक्त अपने कान से दोनों में भर के कर सकते हैं। उनका हृदय विषयों के विषैले प्रभाव से रहित होकर निर्मल हो जाता है। तब वे भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर लेते हैं। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवणपुटेषु संभृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम वृजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम। यदि ब्रह्मा जी ने स्वयं 3 बार वेदों का अध्ययन करके ये प्रस्थापित किया कि सभी शास्त्रों का निचोड़ भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की जागृति है, तो इसी से हम प्रेम का महात्म्य समझ लें। ज्ञान जब तक पुस्तक से मस्तक में प्रवेश करता है तो बोझ मात्र ही रहता है और जीवन को बर्बाद कर देता है। 2-4 उपनिषद पढ़कर, इधर उधर लेक्चर देकर हम अपने को बड़ा तीसमारखा समझने लगते हैं, अहंकार से भर उठते हैं। जबकि कहा गया है कि ज्ञान मान जह एकहु नाही, यानी ज्ञान वहाँ है जहाँ अभिमान का अभाव है। यह ज्ञान तब बढ़ता है जब ज्ञान परिपक्व नहीं होता। ज्ञान पर चिंतन करने को यह परिपक्व ज्ञान हृदय में प्रेम बनकर उतर जाता है। इसे ही भक्ति कहते हैं। जब हृदय भक्ति से भर जाता है तो भक्ति और प्रेम बाहर आते हैं। इसके लिए भगवान ने 2 नहरें बनाई हैं, यानी हमारे 2 हाथ, जिनसे होकर हृदय का प्रेम पूर्वक सेवा के रूप में बहता है। वह व्यक्ति सबकी सेवा करने लग जाता है, सर्वभूत हिते रतः। तब हमारा जीवन सार्थक बनता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।